अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। मैं हूं आपका फ्रेंड फ्रॉम फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे फिज़िक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द मीन डायमीटर ऑफ अ वायर इज़ फाउंड टू बी 0.50 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर। हमारा मेजर वैल्यू है 0.50 और इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है 0.02। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी दी हुई थी 0.02, मेजर वैल्यू थी 0.50 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई 4%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4%। एमसीक्यू नंबर 2, a reaction take place that is expressed to yield 171.9 ग्राम। एक रिएक्शन हुआ है जिसकी हमें एक्सपेक्टेड यील्ड थी, जो एक्सपेक्टेड यील्ड थी वो कि हमारी थ्योरेटिकल आउटपुट भी कह सकते हैं। तो जो हमारी एक्सपेक्टेड यील्ड थी वो थी 171.9 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। इफ़ ओनली यील्ड, लेकिन जो एक्चुअल यील्ड आई है हमारे पास, जो प्रैक्टिकल यील्ड हासिल हुई है, आउटपुट हासिल हुई है, वो 154.8 ग्राम हासिल हुई है। व्हाट इज़ द परसेंट एरर इन द एक्सपेरिमेंट? तो परसेंटेज एरर इस एक्सपेरिमेंट में कितना है? देन व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द एक्सपेरिमेंट? तो परसेंटेज एरर इन द एक्सपेरिमेंट क्या होगा? परसेंट एरर निकालने के लिए हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड थी, हमारे पास जो एक्सपेक्टेड थी वो थी 171.9, लेकिन जो आई है वो है 154.8, ठीक ना? 154 में तो इनका डिफरेंस कर लेंगे और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए थी उससे डिवाइड कर देंगे, और परसेंट के लिए हमें मालूम है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.9%। एमसीक्यू नंबर 3, थ्री डिफरेंट पीपल्स वेट अ स्टैंडर्ड mass 2 ग्राम ऑन अ सेम बैलेंस। तीन मुख्तलिफ पीपल्स थे, तीनों ने स्टैंडर्ड मैथ किसी चीज़ का मैथ मेजर किया और तीनों का एक ही आंसर आया 2.00 ग्राम। ईच पर्सन ऑब्टेन द रीडिंग ऑफ एग्जैक्टली, सॉरी वो 2.00 मैथ उनका वो था, एक्चुअल वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी, और तीनों ने जो मेजर किया वो एग्जैक्ट वैल्यू आई है 7.32 ग्राम ऑफ मैथ स्टैंडर्ड। द रिजल्ट इम्प्लीफाई डैट बैलेंस मस्ट बी। देखें, एक्चुअल वैल्यू हमारी 2.00 थी और इंसानों ने, तीन पीपल्स ने मेजर किया तो आया 7.32। 7.32 इसका मतलब है जो रीडिंग है वो खुद को रिपीट कर रही है, जो रीडिंग खुद को रिपीट कर रही है, इट्स मीन दैट कि ये प्रिसाइज है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है रीडिंग। एक्चुअल वैल्यू 2 थी और हमारी रीडिंग आ रही है 7.32। इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए हमने लहदा से लेक्चर इस एक्सरसाइज का अपलोड किया है, काइंडली वो ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल आपको वहाँ से इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। तो 3% ने रीडिंग ली, तीनों का सेम आंसर था प्रिसाइज, पर एक्चुअल आंसर से बहुत डिफरेंट था, तो नॉट एक्यूरेट। देन एक्सप्लेनेशन, ट्रू वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड mass इज 2.0 ग्राम एंड मेजर वैल्यू 7.32 ग्राम। अब ट्रू वैल्यू ये थी और मेजर वैल्यू ये थी, ठीक है ना? सेम फॉर ईच पर्सन, हर इंसान ने, हर पर्सन ने सेम वैल्यू ली है। इट्स मीन इट्स अ गुड, ये प्रिसीजन हमारा बहुत हाई है। बट एवरेज वैल्यू जो उसकी आई है 7.32, अगर तीनों को प्लस किया जाए फिर 3 पे डिवाइड किया जाए तो एवरेज वैल्यू हमारी ये आएगी, ये ट्रू वैल्यू से बहुत डिफरेंट है। इज़ फार फ्रॉम, बहुत दूर है, बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तुम्हारा आंसर है प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। नंबर 4, डिमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिमेंशन क्या होगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला होता है, सॉरी फोर्स का फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 ओवर रेडियस का स्क्वायर।
हमने जी निकालना है तो m1 m2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए m1 m2 यहाँ जाके ये डिवाइड हो गया, m1 m2 डिवाइड हो गया, और फोर्स तो ये हो जाएगा फोर्स, और रेडियस यहाँ डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो रेडियस फोर्स से मल्टीप्लाई हो गया, और जी की वैल्यू आई एफ आर स्क्वेयर m1 m2। अब हमें मालूम है एफ के लिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और मैथ की डिमेंशन होगी कैपिटल एम, और एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एल और टी माइनस टू, इसे टी माइनस टू कर देते हैं, टी माइनस टू कर देते हैं, तो ये फोर्स की डिमेंशन हमारे पास आई, फोर्स की डिमेंशन हमारे पास आई एम एल टी माइनस टू, तो ये फोर्स की डिमेंशन हमने यहाँ पुट कर दी। रेडियस की डिमेंशन एल होती है, उस पर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आ गया, ये दो दफ़ा एम है, दोनों का एम 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 स्क्वायर आ गया, डिवीजन में है तो पावर यहाँ पे देखें माइनस टू हो रही है, पावर माइनस टू हो गई। अब ये माइनस टू और प्लस वन माइनस वन आ गया, एल स्क्वेयर और प्लस वन एल की पावर थ्री आ गई, टी की पावर माइनस टू ऐसे ही रही, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिमेंशन आई एम माइनस वन एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू, तो फोर का ऑप्शन हमारा ये है। तो फोर का हमारा ऑप्शन है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस फोर। एमसीक्यू नंबर 5, फाइंड द मेजरमेंट विच find the measurement which on repetition give same and nearly same result। देखिए अभी हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ भी किया था, तीन लोगों ने सेम रिजल्ट लिया था, तो हमने कहा था दैट प्रिसाइज, अगर एक मेजरमेंट में सेम रिजल्ट आ रहा हो तो उसे कहते हैं वो प्रिसाइज रिजल्ट है। वो कौन सा रिजल्ट है? प्रिसाइज, ऑप्शन सी। A measurement that give the same nearly the same result on repetition, रिपीटेशन पे नियरली सेम रिजल्ट है तो उसको हम कहते हैं वो प्रिसाइज मेजरमेंट है। प्रिसाइज मेजरमेंट की डेफिनेशन आ गई, वो होती है हमारी प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट, तो हमारा ऑप्शन होगा प्रिसाइज मेजरमेंट। नंबर 6, अ स्टूडेंट इज मेजरिंग द टाइम ऑफ इवेंट बाय यूजिंग स्टॉप वॉच, ही टेक 5 मेजरमेंट। स्टॉप वॉच से उसने 5 मेजरमेंट लिए हैं, दैट इज द 5 रीडिंग्स, व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। इन 5 रीडिंग में अनसर्टेनिटी क्या होगी? देखें, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम मेजरमेंट चाहिए। एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली है मैक्सिमम 3.4, एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली है मिनिमम 2.8, तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होती है, इस पर मैंने जैसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हम एक वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, वो काइंडली ज़रूर देखेगा। सॉरी, अनसर्टेनिटी भी हम वीडियो बना के स्पेशली अपलोड कर चुके हैं, वो ज़रूर देखेगा, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे हमने बताया है कि जो रेंज होती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, जिसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये एक अनसर्टेनिटी है, तो ये 0.6 सेकेंड है। तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी? प्लस में भी 0.6 सेकेंड हो सकती है और माइनस में भी 0.6 सेकेंड हो सकती है। तो हमारा आंसर आया 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.6 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैड डिफरेंट डिमेंशन, इसमें से कौन सी क्वांटिटी की डिफरेंट डिमेंशन है? ठीक है ना, बाकी सबकी सेम। देखिए फोर्स और वेट दोनों का यूनिट न्यूटन है, और टेंशन को देखें, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन है, सेम यूनिट है, सेम क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट सिर्फ एक ही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्लीज यहाँ पे देखिएगा, फोर्स वेट टेंशन है द सेम नेचर, तीनों की सेम है, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो सिर्फ हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही हमारे पास सेवन का बेस्ट ऑप्शन है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ओनली ऑप्शन सी। If the dimension of a physical quantity are given by L, A, M, B, T, C, the physical quantity will be, physical quantity क्या हो सकती है? अगर A, अगर L की पावर A है, M की पावर B है और C की पावर T की पावर माइनस C है। देखते हैं, तो T की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस C, ये मुझे पढ़ने में थोड़ी सी गलती लगी है। L की पावर A, M की पावर B और T की पावर माइनस C। अगर A लें हम -1 और B लें हम मैथ +1 और C की वैल्यू लें -2, तो इसको हम वैल्यू पुट करके देखते हैं।
तुम्हारे पास आंसर आएगा प्रेशर, आंसर आएगा प्रेशर। तो बाकी जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं वो इस वैल्यू को एप्लीकेबल नहीं करते, क्योंकि फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम ए, मैथ और एक्सेलरेशन। इसमें वन वन और -2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे देखें फोर्स के लिए दी हुई है -1 0 एंड दिस, तो ये वैल्यू तो गलत हो गई, ये वैल्यू तो हमारी क्रॉस हो गई। अगर हम बी पे जाते हैं तो प्रेशर के लिए हमारी वैल्यू होनी चाहिए थी -1 +1 और -2, तो बिल्कुल सेम यही आंसर आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वो बी वाला ये प्रेशर वाला ऑप्शन ठीक है। तो प्रेशर वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, प्रेशर वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है प्रेशर। और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो, लेकिन यहाँ पे टाइम की पावर तो +1 है, ये -1 होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेकिन एक्सेलरेशन में मैथ देखें, मैथ तो होता ही नहीं है, ऐसे मैथ तो होता नहीं है, इसे बी के पावर 1 दी हुई है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, MCQ नंबर 9, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा होगा 10 की पावर 6, ऑप्शन सी। देखिए जब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं, इन दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं, 10 की पावर 3 कॉमन ले लें, आप अपने तरीके से भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कॉमन लिया हुआ है, और फिर ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.001 10 की पावर 6। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो 10 की पावर 6 ही रहा, 10 की पावर 6 ही रहा, तो हमारे पास 10 की पावर 3 ने कोई बहुत बड़ा डिफरेंस एक्ट नहीं किया, डिफरेंस ऐड नहीं किया, तो मेरा जो मैंने वो आंसर रहा, ये देखें 10 की पावर 6 में अगर 10 की पावर 3 यानी कि 1000 हम ऐड भी कर दें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो हमारा आंसर यही रहेगा। तो हमारा कैप्शन था सी, 10 की पावर 6। लास्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ओशन वेव। ओशन वेव की स्पीड का करने क्या कौन सा वैलिड फार्मूला है? V for speed, G for gravity, acceleration due to gravity, and lambda for wavelength, rho for density, h for depth। तो इसके लिए आप डेरिवेशन कर चुके हैं। V इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा जी, हमें ये पता चला अंडर रूट लैम्डा, लैम्डा का यूनिट होता है, लैम्डा का यूनिट है मीटर, देखिए ये लैम्डा है और ये हमारा जी है, ये हमारा ये जी है, ये हमारा जी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखा नहीं जा रहा, ये जी है। मीटर मीटर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो अंडर रूट लेंगे तो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। बाकी तमाम ऑप्शन जो राव जी एच आई देखेंगे, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो प्रेशर का यूनिट है हमारे पास। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये गलत ऑप्शन है, राव जी एच भी नहीं है। अगर इसमें हम जी एच ओवर लैम्डा पुट करें तो लैम्डा का यूनिट एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का यूनिट सेम नहीं हो सकता। यहाँ देखें तो यहाँ लैम्डा मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब, इसमें आ जाएगा मीटर क्यूब, इसमें आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी का यूनिट ये भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखें ये से कैंसिल हो गया, तो इसमें वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये ऑप्शन तो पहले P इज इक्वल टू रो, ये जो प्रेशर का फार्मूला है, तो सिर्फ ओनली ऑप्शन हमारे पास बचता है ये V इज इक्वल टू लैम्डा जी। शुक्रिया माय फ्रेंड, ये चैप्टर नंबर 1 के MCQ कंप्लीट हो गए हैं। काइंडली आपको स्क्रीन पे हमारी कुछ वीडियो भी नज़र आएंगी अभी, उसको तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियोस भी काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे। और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस प्रॉब्लम की वीडियो बना के इंशाल्लाह ताला आपको सेंड करेंगे या अपलोड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।